तो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेन इंडिया। सो 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके एडमिट कार्ड्स रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के कब तक आ जाएंगे, जो एग्जामिनेशन का एक हवा बन गया हुआ है, रूमर्स की बहुत ज़्यादा पेपर वन डिफिकल्ट आ रहा है, तो उसके बारे में ट्रू एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई में पेपर वन डिफिकल्ट आ रहा है, क्या अप्रोच रखना चाहिए। तीसरा चीज़ ये डिस्कशन करेंगे कि जिनका एग्जामिनेशन अच्छा हुआ है उनको अभी क्या करना है नेक्स्ट, मतलब उनको ऐसा आइडियल नहीं बैठना है, उनका क्या नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और जिनको ये लग रहा है कि भाई मेरा कुछ रह गया, कमी रह गई, मेरा पेपर नहीं अच्छा गया, किसी भी रीज़न से मैंने पेपर छोड़ दिया या कुछ भी एक्स रीज़न हो सकता है, तो उनको क्या करना है, इन 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इससे भी पहले मैं आपको आज का जो पेपर है, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 8 दिसंबर सुबह वाली शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका एनालिसिस कर दूंगी। तो इस वक्त मैं आपके समय की जो कीमत है उसको समझती हूँ, इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बट रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी चीज़ें आप सीख के जाएंगे, काफ़ी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अभी तक देखिए 42 सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन हो चुका है। 6 तारीख से आपकी परीक्षा शुरू थी, 6, 7 और 8 42 विषयों के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। कल परीक्षा नहीं है, यानी कि 9 और 10 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन नहीं है। तो अब 11, 12, 13 और 14 यानी कि इन 4 दिनों में आपकी एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। एडमिट कार्ड नहीं आए हैं अभी तक। कल शाम तक 11th, 12th, 13th एंड 14th दिसंबर में जिन सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन होना बाकी है, 41 सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन होना बाकी है, सभी के एडमिट कार्ड्स कल शाम तक आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं अपडेट कर दूंगी, आप टेलीग्राम से ज्वाइन रहिएगा या आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो भी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको खुद से भी पता चल जाएगा। आप वेबसाइट पे चेकआउट करते रहना, कल शाम तक आ जाएगा। 8 बजे तक का वेट करेंगे आप, मैं आपको बता दूंगी। ट्विटर पर भी आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा, वहां से पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब दूसरे पहलू पे बात करने से पहले आज जो टॉपिक्स को टच किया गया था उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से विषयों से, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आया था। ये बताने से पहले आपको छोटा सा मैं बिल्कुल क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि इस बार आपका जो पेपर वन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल भी रहे हैं कि मैम डिफ़िकल्ट है, शायद कहीं से उन्होंने वीडियो देख लिया होगा या कहीं से उन्होंने रिव्यू देख लिया होगा। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप पढ़ के नहीं गए हो, अगर आपने सिलेबस छोड़ रखा है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से ये चीज़ कॉन्वर्जेशन के दौरान मुझे समझ में आया कि डिफ़िकल्ट उन्हीं को लग रहा है जिनका सिलेबस पूरा नहीं है, जिनके यूनिट्स छूटे हुए हैं, जिनके टॉपिक्स उन्होंने कवर नहीं किए, जिन्होंने लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करी है, बट उनको मालूम है कि चूंकि उन्होंने देर से प्रिपरेशन किया है तो उनके बहुत सारे पोर्शन छूट गए हैं। वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं और उनको ये मालूम है कि पेपर का जो लेवल है वो ऐसा है कि वो पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डिफिकल्ट इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है ना। बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब आप पढ़ के ही नहीं गए हो तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। दूसरा चीज़ ये है कि डिफिकल्ट इसलिए भी लगता है कि आप डीआई में कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर आपका मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रांग नहीं है ना, तो और आप पहले ही सॉल्व करने बैठ जाओगे, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है 150 क्वेश्चन और 180 मिनट दिए गए हैं तरीके से। हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको 1 मिनट 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देना है। और अगर आप पहले ही डीआई करने बैठ गए, क्योंकि तैयार आपका पेपर इसी तरीके से किया जाता है कि या तो पहले आरसी देंगे या पहले डीआई देंगे या दोनों एक साथ दे देंगे। शुरुआत के 10 क्वेश्चन आरसी और डीआई मिला के देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर में ना एंजाइटी हो जाती है। पहला क्वेश्चन ओपन हुआ तो बच्चे सोचते हैं कि नहीं पहला हुआ तो यहीं से शुरू करते हैं, अब उसमें टाइम लगने लगता है। अब जो सवाल आसान तरीके से हो सकते हैं कुछ सेकंड्स में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड्स में या 10 सेकंड्स में, या पढ़ के ही छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको भी वो लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। अगर आप इन एनी वे यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग मैथमेटिकल पोर्शन, तो आप उसको बेस्ट है कि बाद में करें। लास्ट में करने से फायदा ये होगा कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन के समय बचे होंगे, यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके 15-20 सेकंड में हो जाएंगे, वो बचे हुए टाइम को आप डीआई के लिए यूज कर सकते हैं। प्रेशर नहीं होगा। अगर आप शुरुआत के 15 मिनट डीआई सॉल्व करने बैठ गए, 10 मिनट डीआई सॉल्व करने बैठ गए, तो एक प्रेशर हो जाता है। और एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके का प्रेशर मेंटल अगर है आपको, किसी भी तरीके का कि क्वेश्चन छूट रहा है, टाइम जा रहा है, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। इस चीज से आप बचेंगे, है ना। तो मैं 3 दिन से खुद देख रही हूँ आप सभी की तरफ से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मुझे शेयर किए गए हैं, बताया, मैंने एनालिसिस भी किया हुआ है। पेपर कोई आपका डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, विश्वास करिए इस चीज़ पे। अगर आप पढ़ के गए हो, अगर आपने 4 महीने भी स्टडी की हुई है, 3 महीने भी स्टडी की हुई है, तो पेपर आपका आसान आ रहा है। फटाफट से आज जिन टॉपिक से सवाल पूछा गया था वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 टॉपिक मुझे आप सभी की तरफ से शेयर किया गया है। आई डोंट नो कि ये 2 टॉपिक कहाँ से आया, मे बी शायद क्वेश्चन का इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया है, हर बच्चे को शायद क्वेश्चन भी थोड़ा अलग अलग दिया जा रहा है ना। एक ही शिफ्ट में करा जरूर रहा है बट चेंज किया है कुछ, शायद परसेंटाइल में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ को देख कर ऐसा लग रहा है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ओपन हाइमर से इस टॉपिक से क्वेश्चन था और ईस्ट गंगा पॉलिसी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया था।
और आसान सवाल थे। डीआई आपके मॉडरेट लेवल की थी और लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल था। ट्रेन स्पीड से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ट्रेन स्पीड ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, डिस्टेंस और स्पीड वाला। इंडियन लॉजिक में न्याय फिलॉसफी और नास्तिक फिलॉसफी से क्वेश्चन आया था। ज्ञान को अर्जन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपका जो न्याय शास्त्र के हिसाब से दो तरीके होते हैं, एक तो आपका आस्तिक तरीका होता है, एक नास्तिक तरीका होता है ना। तो आस्तिक वाले में आपकी न्याय फिलॉसफी थी और नास्तिक फिलॉसफी से क्वेश्चन पूछा गया था। काहूत ये आपका एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से क्वेश्चन था। क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन सी गैसेस इस्तेमाल होती हैं, तो क्योटो प्रोटोकॉल और गैसेस इनसे जोड़ा हुआ सवाल था। इंटरनेशनल सोलर रिलायंस पहले भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं। हेक्साडेसिमल जो कि आपका आईसीटी का टॉपिक है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन फेवरेट टॉपिक है, वेस्टर्न लॉजिक का है, जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है। कंप्यूटर की मेमोरी से क्वेश्चन था, तो गीगाबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट, जोटा, योटा, इसका सीक्वेंस मैंने आपको बताया है, आपने खुद से भी पढ़ा होगा, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। स्वयं प्रभा के चैनल का नेम पूछा हुआ था, तो चैनल का नेम बराबर पूछ रहा है, कल वाले सेशन में भी पूछा था। इसमें आपका आर्यभट्ट और सारस्वत ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, स्कॉलर्स के नेम है, तो वो आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था अभी हाल फिलहाल में, बोलोगे तो मैं डाल दूंगी कम्युनिटी पे ये सवाल या टेलीग्राम पे डाल दूंगी। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मैचिंग का क्वेश्चन आया था। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर क्या है, पानी का जो पीएच वैल्यू है, कल भी से सवाल था। तो एसिड और वाटर और आपका ओशियन का जो वाटर होता है, सबकी पीएच वैल्यू अलग अलग होती है, तो ये आप पढ़ के जाइएगा। एनएपी 2020 तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार आप सभी की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि पेपर 2 में भी इनफैक्ट एनईपी को डाल रहे हैं, और मैंने इस पे 50 क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर वो आप देख लोगे तो आपका एनईपी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या आप प्लेलिस्ट में भी सर्च कर लीजिएगा, या कहीं आपको मिल जाएगा आई बटन पे ऊपर। एजर्शन रीजन के क्वेश्चन जो थे 50% थे, मतलब इस बार जो पेपर 1 का आपका क्वेश्चन तैयार किया गया है 50% फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और 50% एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। एजर्शन रीजन के क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पहले एज अ स्टेटमेंट आपको चेक करना है कि जो बात बोली जा रही है वो सही है या वो गलत है, एज अ स्टेटमेंट, इंडिविजुअल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में आप कनेक्शन ढूंढेंगे कि जो बात एजर्शन में बोली जा रही है क्या उससे जुड़ी हुई कोई बात रीजन में बोली जा रही है, अगर हाँ तो उसके हिसाब से एलिमिनेशन मेथड लगा करके आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर की जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएंगी। फेलेसी फेवरेट टॉपिक है, आ रहा है क्वेश्चन। प्रॉफिट और लॉस का सवाल था, जिसमें कि पानी और दूध का सवाल था कि मिक्सचर एंड एलिगेशन आप समझ सकते हैं, और प्रॉफिट और लॉस था उसमें। एटमॉस्फेरिक गैसेस से जुड़ा हुआ 3 क्वेश्चन था कि आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं। अब ओजोन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सीएफसी है, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। एजुकेशन कमीशन के सीक्वेंस आपको बताने थे, मतलब कोठारी कमीशन हो गया, हंटर कमीशन हो गया, राधा कृष्ण कमीशन, तो कौन सा पहले या बाद में ऐसा सीक्वेंस। नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बुद्धिज्म से लगातार सवाल आ रहे हैं। फेलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन था। तो मैंने आपको 26 टॉपिक बता दिए अभी, और इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरे बैच में पढ़े हो, चाहे आप फ्री में पढ़े हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी पढ़े हो, कोई भी एक टॉपिक ऐसा बता दो जो आपको लग रहा हो कि नया है। हो सकता है कि आपका डेटा जो हो वो अपडेटेड ना हो, या आप अगर पढ़े हो तो आपको सारे टॉपिक्स बिल्कुल फेमिलियर लगेंगे। तो इस बात पे आप विश्वास रखिए कि कोई भी टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको मिनिमम 3 महीने अगर आप देते हैं डेडिकेशन के साथ में, तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, मेन मुद्दे पे आते हैं, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया हुआ है तो अब आप वैकेंसीज को ढूंढना शुरू करिए कि कौन कौन से स्टेट में वैकेंसीज निकल रही हैं, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है अगर आपको जॉब लेनी है। या अगर आपको पीएचडी करना है तो आप पीएचडी वाले सेक्शन में जाइए आगे कि भाई सर्च करिए कि कहाँ कहाँ पे पीएचडी की वैकेंसीज निकलने वाली है, रिक्रूटमेंट कहाँ होने वाला है, कहाँ आपके एडमिशन ओपन हो रहे हैं। समय को गवाइए मत, समय को यूटिलाइज करिए, क्योंकि अगर आपको पीएचडी करना है तो आपका ये समझिए कि जनवरी में आपके सारे अच्छी जगहों पे पीएचडी की जो रिक्रूटमेंट है वो ओपन हो जाएगी। इवन इग्नू भी कुछ समय के बाद में अपना रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देगा, एडमिशन स्टार्ट कर देगा पीएचडी के लिए। और अगर जॉब करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो उसके लिए भी आप सर्च करना शुरू करिए कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज निकल रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपका एग्जामिनेशन ठीक नहीं गया, ऐसा लग रहा है कि जून के लिए अटेम्प्ट करना है, जून 2024 के लिए, तो उसके लिए भी हमारे बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब जनवरी से स्टार्ट होंगे, अपडेटेड कंटेंट सारे मैं आपको कराने वाली हूँ, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन आप अभी से करना शुरू करिए। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। जो जिसने समय को गवाया उसने बहुत कुछ गवा दिया। समय के इंपॉर्टेंस को हम सभी समझेंगे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं,
सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कहीं और से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अभी से तैयारी करना शुरू करिए। गैप मत लीजिए, बिल्कुल भी ब्रेक मत लीजिए। ब्रेक लेने से क्या होता है, फिर वो आलसपन आने लगता है। वो एक डेडिकेशन कह लीजिए, या एक कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, और उसकी वजह से हमारे जो तैयारी का एक लेवल है उस पर थोड़ा सा असर पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अभी से। अगर आप यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अपने एफर्ट्स से, आपको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, डाउट है, तो डोंट वेस्ट टाइम, ट्रस्ट मी। क्योंकि मार्च के पहले पहले आपके न्यू फॉर्म्स आ जाएंगे जुलाई के लिए, और आपका जो एग्जामिनेशन है जुलाई में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। एनटीए ने पहले ही जो डेट है टेंटेटिव वो हमें बता दी है। कुछ मिड ऑफ जुलाई से आपका एग्जामिनेशन भी, मिड ऑफ जून से आपका एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में आपके लिए स्पेशल कोर्स है। आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए एंड 6 मंथ्स के लिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, और खुद से भी आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है कि जहाँ पे आप सही अप्रोच के साथ में, सही स्ट्रेटजी के साथ में अगर आगे बढ़ते हो तो आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए हो सकता है आपको थोड़ा देखना पड़े, बस सेल्फ स्टडी अप्रोच से भी आप कर सकते हैं। बट कहीं पे भी क्लासेस लीजिए, कहीं से भी पढ़िए। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डेमो क्लास ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऊपर ऊपर की चीज़ें देख करके जब हम कोर्सेज ले लेते हैं, फिर अंदर चीज़ें थोड़ी कुछ और निकल के आती है, तो एक फेथ भी लूज़ होता है। तो उस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। मेरी जो डेमो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएंगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कभी भी का मतलब है 11 से 6 के बीच में, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वैसे मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सही डायरेक्शन, सही नॉलेज देने का। अगर आपको पसंद आया तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, और इसी तरीके से अगर आप मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हैं, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको इंटीमेट कर दूँगी, इन्फॉर्म कर दूँगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड गेट सक्सेस। एग्जामिनेशन ज़रूर से दीजिए। फॉर्म अगर भरा है तो ये मत सोचो कि तैयारी नहीं है तो फॉर्म एग्ज़ाम नहीं देंगे, नहीं, एग्ज़ाम दो। जून के लिए भी अटेम्प्ट करना है तो भी एग्जाम दो। उससे क्या होगा, एक धड़क खुलेगी, आइडिया लगेगा क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जून के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।